नानक दुनिया कैसी हुई, सालक मित ना रह्यो कोई। भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। नानक दुनिया कैसी हुई, सालक मित ना रह्यो कोई। भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार जो आपां लगातार रोज़ाना सरवण करते हैं, तिस लड़ी के तहत आपां 4 नंबर श्लोक तक विचार साझी कर चुके हैं। अज आपां 5 नंबर श्लोक का पाठ सरवण किया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1410 उपर सुभाईमान है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इन्हां श्लोकां विच जो सानू उपदेश बख्शिश किया है, समुची मानवता नूं जे आपां इंज भी कह लीए कि हलूणा दिता है, झंझोड़िया है, गफलत की नींद विचों जगाया है कि असी अपने फर्जां की पहचान कर सकीए। पातशाह जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल इन्हां शब्दां विच सानू सच दे नेड़े जाण दा एक तरीका दस्सिया है। गुरुदेव जी ने दुनिया की एक तस्वीर खिंची है, दुनिया नूं जो बहुत नेड़े हो के देखिया है, उहदे बारे जो सानू पहलां तो सुचेत किया है कि दुनिया किहड़े गलत रस्ते पै चुकी है। बाणी हर समय हर वक्त सानू समय के हालातां तो जाणू ही नहीं कराउंदी, सगों उन्हां हालातां नाल जूझण दी लड़न दी शक्ति भी बख्शदी है। बाशर्त असी बाणी नूं कल्ला पाठ पठन की बजाय उन्हां नूं विचार सकीए, समझ सकीए ते आत्मक बल अपना मन मजबूत कर सकीए। हजूर फरमाउंदे ने, नानक दुनिया कैसी हुई, हे नानक दुनिया यानी कि लुकाई अजीब नीवें पासे जा रही है। कैसी हुई, किहड़े बन्ने तुर पई है। सालक मित, सालक का अर्थ है संत, नेक, सच्चा। सालक मित, सालक मित्र जिहड़ा सच्चा मित्र है, ना रह्यो कोई। दुनिया किहड़े बन्ने तुर पई है भी सानू दुनिया विच कोई सच्चा मित्र दिसदा ही नहीं है। अज तुसीं वेख लो, सच दा काल पै गया, खंभ ला के सच उड़ गया। जदों गुरुदेव ने कल काती राजे कासाई धर्म पंख कर उड़ रहा भी धर्म जिहड़ा सी, इंसानियत जिहड़ी सी उहनूं खंभ लग गया, इंसानियत खंभ ला के उड़ गई। हुण तुसीं एक इंसान विचों, इस मनुख विचों तुसीं इंसानियत ही कढ़ दिओ, उन्ना खतरनाक कोई जानवर पशु पंछी नहीं है जिन्ना खतरनाक ये होएगा। पशु पंछी उन्ना खतरनाक नहीं होएगा जिन्ना ये दिस रहा मनुख जे अपने विचों इंसानियत गवा बवे, जिन्ना खतरनाक भै भीत ये कर सकता है। पातशाह जी कहते सालक मित ना रह्यो कोई। सही जीवन का रस्ता दसन वाला मित्र कोई लभदा ही नहीं, जिहदे नाल ही वाह पैंदा पुठी मत दे रहे। जे को सानू सही रस्ता दसन वाला लभदा भी है तो असीं उहदे आखे लगण नूं तैयार नहीं। पहली गल लभदा कोई नहीं। हुण पातशाह जी कहते भाई बंदी हेत चुकाया। भाई बंदी भरावां ने, संबंधियां ने, हेत दा अर्थ इत्थे प्यार है। प्यार ही मुका दिता है, यानी कि प्यार रहा ही नहीं। तुसीं वेखो अज प्यार है, प्यार विच पता की हुंदा है, प्यार दे विच भरा भरावां ते जान वारदे ने।
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਆਣ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਹੇਤ ਹੀ ਚੁਕਾਤਾ, ਹੇਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੰਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਰਦੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਆਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਆਈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ, ਕਦੀ ਪਕੜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਕੜ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਕੜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਲਾਗੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪਰਨੀ ਖੇਡ। ਚੌਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਮੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਤਾਤ। ਹੁਣ ਮਨ ਅੱਛੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਛੇਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੱਟ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ। ਸਤਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ। ਨੌਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧੌਲੇਦਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਰ ਪਾ ਲਏ। ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹ। 10ਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗੀਤ। ਹੁਣ ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਪੁਕਾਰੀ ਤਾ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿਛੇ ਪੱਤਲ ਸੱਦੇ ਖਾਓ। ਪਿਛੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਕੜ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਭਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਅੱਜ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਲਕ ਮੇਤਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਭਲਾ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ। ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਪਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਤਾਲ ਸੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ। ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾ ਰਿਹਾ। ਦਰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ। ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਣੇ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਉਗਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਚਣਾ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ 4 ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੋੜ ਆਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੇ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸਤਤ ਤਨ, ਅੱਜ ਤਨ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਮਨ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆਉਣੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ,
तो अवचेतन मन उस काम पर लग जाता, फिर वो बारे माड़ियां गल्लां कढ़ के पुट के तुहानूं लिया के दिंदा भी इत्थे भी माड़ा है, इत्थे भी माड़ा है, इत्थे भी धोखा कीता उन्हें। जदों कहंदा नहीं वो बहुत चंगा है, तुसीं कदी नोट करियो, तुसीं किसी रिश्तेदार साख संबंधी बारे चंगा सोचना शुरू करो, तुहाडे ब्रेन च उहदे बारे चंगियां विचारां अपने आप आउण लग पणीआं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन तो निर्वैर है ना, उहदा तो किसी नाल कोई वैर नहीं है। तुसीं उहनूं ड्यूटी लाती उहदी, तुसीं भी इहदे बारे चंगियां गल्लां कढ के लिया, उहने चंगियां गल्लां सारियां कढ के तुहानूं देतीआं, तुसीं हुण उहदी ड्यूटी लाती और बहुत भैड़ा है, उहने बहुत साडे नाल माड़ा कीता, उन्हें इहो जिहा वर्क किया, उन्हें 2-2 3-3 साल की 20-20 साल पुरानियां गल्लां भी कढ के तुहानूं लिया के देतीआं भी इत्थे भी आह कीता सी, तुहाडे दादे वेले आह कीता, तुहाडे परदादे वेले आह कीता, तुहाडे लक्कड़दादे वेले आह कीता। हुण तुसीं अवचेतन मन की जिद्दां दी जॉब लाओगे उन्हें उदां दा वर्क करना है। हुण अवचेतन मन तो ही जदों आपां मोबाइल लैपटॉप वेखदे हो वो इत्थों ही तो काढां होईयां ने। हुण अवचेतन मन का की मतलब है? वो वर्क करदा, उत्ते काम करदा है। ते जिहड़ा अवचेतन मन है वो कदी रैस्ट नहीं करदा, हमेशा जागदा रहिंदा है। सुचेत मन साडे नाल सौ जांदा रात नूं, पर अवचेतन मन वर्क करदा है, वो हर वक्त वर्क करदा है। जिद्दां दी जॉब ते तुसीं उहनूं लाउणा चाहुंदे आ उदां दी जॉब ते वो लग जांदा है। तुसीं उहनूं कोई चंगा, उन्हें तुहानूं चंगा दे देना, तुसीं उहनूं माड़े काम ला दो उन्हें माड़ा कर देना, क्योंकि वो तो निर्वैर है, वो किसी नाल वैर थोड़ा है। वो कहंदा मैनूं तू हुण मोबाइल कदी कहंदा किसी नूं भी वेख भाई तू मैनूं कंपनी तो खरीद के लै आया, इहदे विच गंद को भरी जाना है। वो कहंदा गंद भर दे मैं तां भी स्क्रीन ते विखा देना, इह कीर्तन भर दे मैं तैनूं कीर्तन विखा दूँ, मैनूं तू इह फिल्म भर दे मैं फिल्म विखा दूँ, मैं तां तेरे कोल आ गया, हुण मैं तां निर्वैर हाँ। मोबाइल ने कदी किसी दे हत्थ फड़े ने भी आ की करदा तू इन्ने पैसे ला के ते की वेखी जानो? कहंदा मेरी जॉब है, जिद्दां दे बंदे कोल आया उदां दा उन्हें मैनूं वरत लैणा है। किसी ने मैनूं चंगा वरत लिया, किसी ने मैनूं माड़ा वरत लिया। बस इदां चेता रखियो, जदों साडा अवचेतन मन, हुण जिहड़े बच्चे स्टडी करते हैं ना वो इदां करते, वो अपने अवचेतन मन नूं इह गल कहंदे भी इस मुकाम ते पहुंचना, फिर उहदा अवचेतन मन उहनूं अंदरों तगड़ा करदा है। वो कहंदा ठीक है, ये मंजिल हासिल करांगे आपां। हुण इदां ही मरीज ठीक, इदां ही डॉक्टर मरीज नूं किदां ठीक करदा? वो कहंदा अपने अवचेतन मन नूं रोज़ मैसेज दे कि तू ठीक हो रहे हैं, तू ठीक हो रहे हैं, तू वधिया हो रहे हैं, तू अगे नूं तंदुरुस्त है। उन्हें तेनूं तंदुरुस्त कर देना है, क्योंकि बड़ी पावर है इस ब्रेन दे विच, एडी वड्डी पावर है अवचेतन मन च, इन्नी कि शक्ति है, वो तेनूं तगड़ा कर सकता है। ये मन शक्ति एवें थोड़ा आख्या सी, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो, ये मन ले जो उन्मन रहे तो 3 लोग की बातें कहे। हुण तुसीं सोच के वेखो, जिन्नी विचार मन के बारे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु साहब ने की हुई है, असीं तो उधर गए ही नहीं। असीं तो पाठ ये कर रहे हैं तो जाके हत्थ जाके जोतशियां पांदे नूं विखा रहे हैं, वो साडे गुट ते धागा बन देंदे। इत्थों धागा, हुण वेखो लड़दा ब्रेन है, धागा गुट ते बद्धा है। लड़दा ब्रेन है तो मुंदरी उन्हें इत्थे पाती भी आ, मुंदरी पा ला तू ठीक हो जाना। सोच के वेखियो तुसीं कित्थों कित्थे पहुँच गए असीं। हुण इत्थे शब्द वरतिया भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। दुनिया कारण दीन दे नन्ने नूं औंकड़ है। तुहाडे चों जिहड़े बाणी पढ़न वाले गुरमुख प्यारे घरां च बैठे ने, दीन दे जदों नन्ने नूं औंकड़ आउंदा है ना, उहदा अर्थ धर्म है, मजहब है। बाणी जिथे भी दीन शब्द, हुण जदों बाणी च आउंदा दीन दयाल भरोसे तेरे, उत्थे दीन दे नन्ने नूं कोई मात्रा नहीं लगी। तुसीं पढ़ लिओ भावें अपने पोथियां घरां च होणीआं तुहाडे, उत्थे दीन दा नन्ना मुक्ता है, क्योंकि उत्थे दीन दा अर्थ दीना उत्ते दया करन वाले, जिवें आ दीन है, ये निमाणा है। पर इत्थे दीन दा अर्थ की है? धर्म। जदों असीं पढ़दे हां दीन विसारिओ रे दीवाने, दीन विसारिओ रे, भगत कबीर दा शब्द है 1105 अंक दे उत्ते मारू राग दे विच 1105 नंबर अंक ते भगत कबीर दा शब्द है दीन विसारे। उत्थे भी दीन दे नन्ने नूं औंकड़ है, दीन मैनूं धर्म। हुण जिहड़े लोग ये कहिंदे आ, ध्यान नाल सुणिओ इस गल नूं भी धर्म जरूरी है, साडा तां धर्म तो विश्वास उठ गया। आ जिहड़े धर्म नूं बया कही जांदे आ, माफ़ करना उन्हां नूं धर्म दी ABC भी नहीं आउंदी। धर्म है की है? तुसीं बंदे दी जिंदगी जो धर्म बाहर कढ दिओ, ये तो पशुओं नालों खतरनाक है। सप भी उन्ना जरीला नहीं जिन्ना बंदा जरीला है। सप नूं तो पटारी च पालोगे तो पटारी च भी नहीं पैंदा, शेर नूं तो पिंजरे च पालोगे तो पिंजरे च भी नहीं पैंदा, तो पिंजरे तोड़न वाला है। शेर जिन्ना मर्जी ताकतवर जंगल का राजा होवे, उहनूं भी अगला पिंजरे च पा लैंदा है। पर जदों ये किते धर्म तो खाली हुंदा ना,
ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜੇ ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ। ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਦਾ। ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਢੇ ਚਾੜਤਾ। ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਡੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਵੇਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲੇ, ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੀ। ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜੇ ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ, ਆਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਆਹ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਚਾੜਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਪਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਸੀ। ਧਰਮ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमुक सिमर जित छूटै। दीन विसारे उरे दीवाने। हुण इत्थे शब्द वरत्या दुनिया कारण। दुनिया कारण का अर्थ की है? इन्हां दुनिया की खातर ये विषयां वकारां दे विच पै के दीन गवाया, बंदे ने अपना धर्म ही गवा लिया। हुण बंदे चों धर्म बाहर कढ़ दिओ, बंदे चों चंगियाई बाहर कढ़ दिओ, तो दस्सो इहनूं बंदा कहू कौन? इसे नूं वेख के ते गुरुदेव ने कहा सी करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। भगत कबीर जी कहते दीन विसारे रे दीवाने। हे पागल बंदिया, तू दीन विसारता, धर्म जिंदगी चों बाहर कढ़ता, भलाई काम छड्डते, भले काम जिंदगी चों बाहर कढ़ते। दीन विसारे रे दीवाने, दीन विसारे रे पेट भरियो पशुआ जिउं सोयो। बस खाण पीण ही रह गया, जिवें पशु पेट भर के खा के सौ जांदा, फूका मारदा, तो भलाई तेरी जिंदगी चो परोपकार जिंदगी चो निकल गया तेरे। पेट भरियो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। मनुखा जन्म तो अपनी जिंदगी का इदां हार दिता जिवें लोग जूए दे विच अपणियां जायदादां हार जांदे आ। मनुखा जन्म हारी का मतलब की सी भला? भी हैगा तू मनुख सी पर तू धर्म छड्ड बैठा तो मनुखा जन्म आपे हारिया गया। तू तो पशुओं की किता भी हैगा तू मनुख सी पर काम तू पशुओं नालों भी भैड़े कर लग पिया, आपे हारिया गया मनुखा जन्म। मनुख जन्म है हारियो। साध संगत कबहू नहीं कीनी। साध कौन है? गुरु शब्द ज्ञान संगत, ओदी संगत नहीं की, किहने नहीं की? मन ने, क्योंकि धर्म का संबंध ही मन नाल है। मन ही चंगियाई वाले बने तुरदा, मन ही बुराई वाले बने तुरदा। साध संगत, साध संगत किहने करनी? मरने। तन तां लैके जांदा, संगत ते मन ने करनी है। इस नूं आखदे ने गुर सभाए ना पाईए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिले जां मन रहे हदूर। स्टूडेंट के बच्चे का मन ही बनता है। शरीर तो स्कूले जाता पर स्टूडेंट तो मन है। स्टडी तो मन ने करनी है। मन विकास करता है, मन सीखता है। पेट भरियो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। साध संगत, साध कौन है? गुरु। महिमा साधु संग की सुनो हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पहचीता। सागर तरिया साधु संगे। गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या ज्ञान, ये साधु है। साध संगत, मन ने साध संगत नहीं की, कबू नहीं कीनी। रचियो धंधे झूठ। हुण जदों
गुरु की संगत नहीं करेगा तो फिर झूठिया धंधियां च पवेगा। झूठे धंधे किहड़े आ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, उन्होंने इशारियां ते नचदा है। झूठे धंधे का अर्थ ये नहीं है दुकानां करनियां झूठे धंधे ने, बिजनस व्यापार करना झूठे धंधे ने, फैक्ट्रियां कारोबार। जे झूठे धंधे होंदे तो गुरु रामदास जी 52 कित्तियां दे व्यापारी वसा के फिर उन्होंने झूठे धंधे च पा रहे सी महाराज। जे बिजनस व्यापार करना झूठे धंधे होंदे तो गुरु साहब फिर अपने अपने जीवन दे विच किसी नूं कारोबार करना सिखाउंदे? घोड़ियां दे व्यापार शुरू कीते महाराज ने, खेती आप की करके विखाई, बिजनस व्यापार करने सिखाए गुरु साहब जी ने। लोगों को दसिया भी इदां तुसीं बिजनस व्यापार कर सकते हो। साडे इत्थे स्टेजां ते बैठ के झूठे धंधे नाल नहीं जाने। सवाल पैदा होंदा भी झूठा धंधा है किहड़ा? जे दुनिया ते ये सारे कारोबार बिजनस व्यापार ये धंधे झूठे, संसार चलू किदां? तन ते कपड़ा पाउणा है, पैर तुसीं जुत्ती जोड़ा पाउणा है, खाण लई खुराक चाहीदी है। गुरुदेव ने तो व्यापार दी उदाहरण दे के समझाया मनुख नूं, एग्जैम्पलां दे के समझाया सानूं। हुण झूठा धंधा किहड़ा सी? झूठा धंधा है मन झूठे धंधे करदा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दे झूठे धंधे ये दर दर ते नचदा इन्हां दे पिछे लग के। ते होया की फिर? झूठे धंधे करन करके होया कि स्वान, कुत्ता, सूकर, सूर, बाइस, कां, 3 गल्लां आ गईयां ना, स्वान, सूकर, बाइस। बाइस कहंदे कां नूं, भटकत चाले ऊठ। इन्हां तिन्हां दी तरह, कां की तरह, कुत्ते की तरह, सूर की तरह भड़कदा होया जगत तो तुर गया। भाव भड़की जाता है। जिवें ये तिन्ने क्यों शब्द वरते थे? कुत्ता भी दर दर ते तुरया फिरदा, सूर गंदगी खांदा, कां 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 करी जांदा, कौआ मलमल नहावै। कलर केरी छपड़ी, कौआ मलमल नहाए। जिहड़ा कलर की छपड़ी च, कलराठी छपड़ी विच, मैली छपड़ी च कां रीझां नाल नहाउंदा है। इत्थे कां कौन है? बंदे दा मन। हुण इत्थे दीन शब्द वरते, ध्यान नाल सुणिओ। हुण किन्ने प्यारे शब्द इत्थे वरते ने। भगत कबीर का बड़ा प्यारा एक बचन होर भी है, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों। उत्थे भी दीन दे नन्ने नूं औंकड़ लगा है, इत्थे भी दीन दे नन्ने नूं औंकड़ है। 3 तुहाडे सामने मैं एग्जाम्पलां दित्तियां। 1105 नंबर अंक ते 1105 नंबर अंक ते मारू राग दे विच भी, ते इत्थे आपां जिहड़ा शब्द पढ़िया हुणे 1410 अंक दे उत्ते, उत्थे भी दीन शब्द वरते हैं, उत्थे भी नन्ने नूं औंकड़ है। फिर इस तो बाद जदों आपां 1365 नंबर अंक ते श्लोक आउंदे भगत कबीर दे, 1365 अंक ते श्लोक नंबर 13 भगत कबीर दे श्लोकां विचों श्लोक नंबर 13 च कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, उत्थे भी दीन दे नन्ने नूं औंकड़ लगा होया। दीन दा मतलब है धर्म। धर्म मीनिंग भलाई करनी, भला करना, परोपकार करना। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म करने ही धर्म है सब तो वड्डा। हुण जिहड़े ये सवाल करते ना भी साडा धर्म तो विश्वास उठ गया जी, की धर्म जरूरी है, उन्होंने क्वेश्चन करिया करो कि तुसीं चाहुंदे हो भी लोग तुहाडे नाल ठगी मारन? कहंदा नहीं। उनको तुसीं चाहुंदे हो भी लोग तुहाडे नाल ईमानदारी वाला सौदा करन? हाँ जी। कहंदे इहो ही धर्म है। अच्छा, लोग तुसीं चाहुंदे हो भी अगला तुहाडे नाल भलाई करे तो फिर तुसीं भी उहदे नाल करो। ये हारे हुए लोगों ने कढ़ी हुई काढ़ां भी नेकी करके जिहड़े आ वो जूते खाने आ। विखिया दुकानों उत्ते लिखा ना, नेकी कर जूते खा, मैं भी खाधे तू ही खा। ये हारे हुए लोगों दी काढ़ां ने, गुरमत नहीं हैगी भी मैं नेक काम कीता तो मैनूं तो जुत्तियां पईयां हुण तू भी खा। गुरु साहब जी ने परोपकार सानूं इत्थे भगत पूर्ण सिंह दी उदाहरणां दिंदे हां। भाई तारू सिंह नेक काम ही कर रहा सी, खेती करके लोगों तक रोटियां लैके पहुँचा रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ लोग इदां ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਵੀ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ। जो बिशू वाली कहानी आउंदी है भी एक बंदा गया इदां दरिया के कंढे ते उत्थे एक बिशू उन्होंने बाहर कढ़दा सी, डंग मारदा सी, उन्होंने बाहर कढ़दा सी, डंग मारदा सी। एक बंदा लागे उन्हें लंघिया, आंदा की करदा है? कहंदा इहनूं बाहर कढ़ रहा मैं। कहंदा तैनूं डंग मारदा है? कहंदा वो बिशू हो के अपना सुभाਅ नहीं छड्डदा ते मैं तो चंगा बंदा वां, मैं अपना सुभाਅ छड्डां। तो लगता नहीं अज लोग बिशुआं दे पिछे ला के अपना सुभाਅ छड्ड के बैठे। ये निके निके प्रतीक साढ़े वास्ते एक हारे हुए लोगों दी निशानियां। अगला बुराई करी जाए, तुसीं अपने रोल नेक काम करो, एक दिन ओदी बुराई टुटेगी, अवश्य टुटेगी। इत्थे बड़े बड़े चोर बदलते वेखे गुरमत विच, बड़े बड़े चोर जिहड़े कदी मझां चोरियां करते सी परोपकारी बन गए। बड़े लोग जिहड़े ठगियां बेईमानियां करते सी, बहुत लोग सी जिहड़े लोगों दी जेबां च हत्थ पा के पैसे कढ़दे सी, अज डिग्गे फड़ के फड़ा रहे होणगे। किन्नियां दे जीवन बदले होणगे, क्योंकि कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परया परा करे जे शेख।
बहुत परिवारों के सानू भी फोन आते हैं भी पहले पुत्र का आनंद कारज किया, गड्डी मंग के लई, इस पुत्र के आनंद कारज वेले दाज दे रहे, असीं खुद ही नहीं लिया। क्यों? मन बदल गया। हुण ये कहीदा सरदार साहब ये जिहड़े सानू पैसे देने गड्डी वास्ते अपने परिवार लई लो, तुसीं भी अपने परिवार सारा कार ते जाया करो। बदले है ना मन। बाणी बंदे दा ब्रेन चेंज करती है, बंदे की सुरत चेंज करती है, बदलती है। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दीन गवाता दुनिया के पिछे लागे, दुनी ना 40 साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। हुण कोई बंदा तुहाडे पैर ते दूजा कुहाड़ा मारे, तुहाडी हड्डी टुकी जाए, 26 का परचा कराओगे। पर जे अपने कोलों कुहाड़ा आपे पैर ते वाजे, बड़िया बंदे को आपे अपने पैरों ते कुहाड़े वज जाते, हत्थ वड्ढे जाते टोकियां नाल, शरीर के अंग वड्ढे जाते। हुण किसी ने दूजा साडी हड्डी नूं माड़ा टक लावे तो परचा कराउने, अपने अपने कोलों आप कितना कुछ हो जाता साडे कोलों। हुण इत्थे ते पाए कुहाड़ा मारिया ना, गाफल अपने हाथ, इत्थे आप ही गलत रस्ते पे हुए हैं। तो इस करके नानक दुनिया कैसी हुई, हे नानक दुनिया किहड़े नीवें बन्ने तुर पई है, सालक मित न रहियो कोई, कोई सही राह दसण वाला मित्र दिसदा ही नहीं। जे आपां कहीए दिसदा है वो गुरु आ। आओ गुरु मित्र दे आखे ला के इस गरकरी दुनिया चों, इस भाव सागर चों, इस डोबरे चों छाल मार के बाहर निकल के सच दे पांधी बणीए। भाई बंदी हेत चुकाया, किहड़े बन्ने दुनिया तुर पई आ। भरावां साग संबंधियों विचों प्यार ही मुक गया, मोह ही रह गया, पकड़ ही रह गई, खान ही रह गया, बस भी इनू खा लो, इनू ठिब्बी ला लो, उन्नी देर तक ही संबंध रह गया। मन मुखा केरी दोस्ती माया का सरबंध, भी सुख में आण बहुत मिल बैठदा। तुसीं वेखो कई रिश्तेदार दोस्त मित्र इदां दे हुंदे आ, जदों तुहाडी कोठी 'च दाणे होणगे, तुहाडे कोल 4 पैसे तुहाडे कोल बहणगे, सुख में आण बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दिस घेरै, तुहानूं घेर के बहणगे तां बन्ने बन्ने। ये साडे पापा जी, ये साडे मासड़ जी, ये साडे फुੱਫੜ जी, ये साडे ताया जी, ये साडे चाचा जी। हाँ, बिपत परी सब ही संग छड्ड, माड़ी जी बिपता आण पई तो संग छड्ड गए, कोऊ नावत नहीं रहे, फिर नेड़े कोई नहीं आया। पर जिहड़े बिपता च भी नाल खलोण ना, असल सूरमे हुंदे ने, जिहड़े नाल खलोंदे आ। वो सूरमा गुरु सी। गुरु ने दस्सिया तेरे अंदर दैवी गुण आ, आ भाई इन्हां दैवी गुणां नाल सांझ पा। नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित, सालक मित असली मित्र, सच्चा सच्चा मित्र ना रहे हो कोई, देसी नहीं रहा। सच्चा मित्र होवे, लावां लैण वाले भी धोखे नहीं दे रहे। बाहरलियां कंट्रियां इत्थे भी हो रहा, एक दूजे की वरतों ही तां की जा रही है। इन्हां विआह कराया, वो बस सिर्फ सीढ़ी बना के पहला ब्रेन च है भी इहदी तो मैं वरतों कर रहा जां कर रही हाँ, बाहर जाके तो मैं छड्ड देना। सालक मित्र न रहे हो कोई, असली मित्र दिसदा ही नहीं। बड़े दोस्त मित्र ऐसे जिन्होंने अपने कोलों पैसे ला ला के अपने दोस्तों को बिजनस के नाल खड़ा किया, उन्हें गांह जाके उन्होंने ठिब्बी लाती, उन्हें ठिब्बी ला के उन्हें सुट्टण की कोशिश की। आंदा मैं तो असल च इहो ਜਿਹੇ विचारे जिन्होंने धोखे फिर वो लिख के लाते इदा भी मैं नेकी की है, चंगे काम किए, मैं जुत्ते खाधे आ, हुण तू भी कर ला। पर नहीं, उन्होंने दसन की साडा फर्ज बनता, भाई तुसीं अपना परोपकार करी जाओ, समा दसेगा, वक्त आएगा एक मूँह की खानी पवेगी उन्होंने। क्योंकि जिहड़े धोखे गल वो होंदी नहीं चोर वाली, भी एक चोर ते उहदा पुत्र तुरे जा रहे सी, ते चोर अपने बेटे नूं कहंदा बेटा आओ जिहदे घर दीवा जगदा है ना, उस घरों मैं 16 बार चोरी कर चुका। तो चोर का बेटा अगेओं हस पिया, चोर का बेटा अगेओं हस पिया। तो चोर आंदा बेटा हसिया क्यों आ? कहंदा डैडी हासा इस करके आया भी इस घरों तुसीं 16 बार चोरी की, दीवा तां भी जगी जांदा, अपने घरों कई बारी तेल भी मुक जाता, अपने घर दीवा कई बारी जगदा ही नहीं रात नूं। चोरियां कीतियां, बेईमानी कीतियां, दीवे सदा जगदे नहीं रहिंदे, दीवे बुझ जाते हैं। आओ जे दीवा जगाउणा चाहुंदे हो तो दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण नूं सोकिया चूका जम स्यों वेल वाला दीवा जगाइए। भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण, दुनिया के कारण, इस माया के कारण, इस विषयां वकारां के कारण, इस बुराई दे विच पै के दीन गवाया। बंदे ने अपना धर्म चंगियाई गवा ली, अपने अंदरों भलाई वाला सुभाਅ गवा लिया जिहड़ा नहीं गवाउणा सी। असीं असली मित्र दे नाल जुड़ के अपने विच वो गुण वो क्वालिटी लैके आउणी आ। तो वो साडा मित्र कौन आ? वो मित्र है साडा गुरु। तो गुरु दसदा तेरे अंदर वो गुण वा, गुण तेरे मित्र ने किहड़े? नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर, जे गुण होवन तां कटियन से भाई से वीर। वो गुण साडे मित्र वा, साडे भैण भरा। आओ उहदे नाल सुरत जोड़ीए ते अपनी जीवन नूं वधिया जीउण दे यतन करिए। साध संगत जी
1410 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।